नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवानी। इंदर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि प्रश्न आपके सारे पीसीएस आईएएस के हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा पूछ रहा है दोस्तों, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आप लोगों ने सी ऑप्शन पे टिक लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1 और 2 दोनों। और दोस्तों, ये आपका प्रश्न आईएएस में आ चुका है 2015 में। अगला प्रश्न देखती हूँ क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आप लोगों ने डी ऑप्शन पे टिक लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया है, अनुच्छेद 51। दोस्तों, ये आपका प्रश्न पीसीएस में 2016 में आ चुका है। आपको याद रखना है, मुझे लिखना नहीं है इस पे, आपको याद रखना है। 2016 में आ चुका है पीसीएस में। अगला प्रश्न देखती हूँ क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व। दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आप लोगों ने डी ऑप्शन पे टिक लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ना तो 1 और ना ही 2। दोस्तों, प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये भी प्रश्न आपका आईएएस का है, 2017 में आ चुका है। और आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं सारे प्रश्न, क्योंकि कहीं नहीं भूलना है आपको। अगला प्रश्न देखती हूँ क्या है। राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आप लोगों ने डी ऑप्शन पे टिक लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आप लोगों ने सी ऑप्शन पे टिक लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। दोस्तों, ये आपका प्रश्न पीसीएस में 2019 में आ चुका है, 2019 में आ चुका है। दोस्तों, प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। तो देखती हूँ अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आप लोगों ने डी ऑप्शन पे टिक लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 43A। दोस्तों, ये भी आपका प्रश्न पीसीएस का है, 2019 में ये भी आया था। तो अगला प्रश्न देखती हूँ अब क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आप लोगों ने डी ऑप्शन पे टिक लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका पृथक्करण। दोस्तों, ये आपका प्रश्न पीसीएस में 2020 में आया था, पीसीएस में 2020 में आया था। अगला प्रश्न देखती हूँ क्या है।
भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों आपके सामने ये नीचे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आप लोगों ने ए ऑप्शन पे टिक लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, केवल 1 और 2। दोस्तों ये आपका प्रश्न IAS का है, 2020 में आया था। 2020 में आया था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना है। अगला प्रश्न देखती हूँ क्या है। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आप लोगों ने डी ऑप्शन पे टिक लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, केवल 2 और 3। दोस्तों ये भी आपका IAS का प्रश्न है और 2020 में आया था। 2020 में आया था। अगला प्रश्न, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आप लोगों ने बी ऑप्शन पे टिक लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया है, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों द्वारा। दोस्तों ये आपका प्रश्न IAS का ही है और 2020 में ये भी आया था। IAS का है और 2020 में आया था। दोस्तों अगर आपको मेरे प्रश्न बहुत ही पसंद आए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं सबसे पहले मेरे प्रश्न आपको पढ़ने को मिले तो इंदर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।